हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेस में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड के क्वेश्चन पर बेस्ड। क्लास 10th लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स को ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम रहती है, तो आज हम इसे समझेंगे कि कैसे इस प्रकार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को उठाया है। तो साथियों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है इस प्रकार से, ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। तो साथियों, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक करे, शेयर करे। कम से कम इतना तो आप सपोर्ट कर ही सकते हैं। साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि ऋतु डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय कर सकती है नाव से, ठीक है। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 घंटे में। तो स्पीड फाइंड आउट करनी है आपको रोइंग नाव चलाने की स्टिल वाटर में, एंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड, ठीक है। करंट की ऑफ धारा, पानी की जो धारा होती है, ठीक है। तो समझिए कैसे हम इसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि डाउनस्ट्रीम क्या होता है। डाउनस्ट्रीम स्पीड, साथियों, जो डाउनस्ट्रीम स्पीड, सबसे पहले समझिए डाउनस्ट्रीम वर्ड क्या होता है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, पानी की दिशा में चलना, ठीक है। तो जब हम पानी की दिशा में चलते हैं तो हमारे लिए चलना बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, ईजी रहता है। तो जब भी आप डाउनस्ट्रीम स्पीड को कैलकुलेट करोगे तो स्पीड ऑफ करंट एंड रोइंग स्पीड दोनों ऐड होती हैं ऑलवेज, ठीक है। तो और जब भी हम बात, तो सबसे पहले ये तो बात हो गई डाउनस्ट्रीम स्पीड की। तो करते कैसे हैं, सबसे पहले मान लीजिए लेट द स्पीड ऑफ ऋतु लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर वो हो गई हमारी x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट कितनी हो गई, y किलोमीटर पर आवर। यहां तक बात क्लियर है। तो जब भी आप कैलकुलेट करोगे डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो वो क्या, उसमें क्या करना, आप ऐड करोगे दोनों स्पीड को, मींस स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये हो जाती है हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड। और जब भी हम बात करेंगे अपस्ट्रीम स्पीड की, देखिए अपस्ट्रीम का मतलब होता है ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर, पानी की विपरीत दिशा में नाव को चलाना या चलना, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड में हमेशा डिफरेंस निकाला जाता है स्पीड का। तो अब देखिए किस में से किसको घटाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमेशा रोइंग स्पीड में से स्पीड ऑफ करंट सबट्रैक्ट की जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर स्पीड ऑफ करंट ज़्यादा होगी रोइंग स्पीड से तो वो आपको ट्रेवल नहीं करने देगा, इसलिए रोइंग स्पीड आपकी ज़्यादा रहेगी और स्पीड ऑफ करंट, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कह रहा है डाउनस्ट्रीम जो चलते हैं 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखिए स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, जो डाउनस्ट्रीम चले हम 20 किलोमीटर चले तो 20, और टाइम है 2 आवर्स, तो 2 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 10, फर्स्ट इक्वेशन।
सेकंड कह रहा है कि जब आप अपस्ट्रीम चलते हैं तो 4 किलोमीटर तय करते हैं 2 घंटे में। तो स्पीड जो हो गई अपस्ट्रीम वो हो गई x माइनस वाई, डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 किलोमीटर, टाइम होगा 2 आवर। 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स पे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गए 2 सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए y के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ऐड करने पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। x प्लस एक्स 2x और 10 प्लस 2 12। यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आती है वो 6 आती है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x क्या स्पीड हमने मानी है। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर हो गई आपकी 6 किलोमीटर पर आवर। ये 6 जो वैल्यू आई x की, इसे किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, चाहो तो फर्स्ट में चाहो तो सेकंड में। तो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू निकल कर आती है 4, ये किलोमीटर पर आवर। ये हो गई स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, आपसे स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार रहा। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर शेयर कर। धन्यवाद।